आज इस वीडियो में चातुर्मास व्रत का महत्व, संयम, नियम, दया, धर्म तथा चौमासे में अन्न आदि दानों की महिमा के बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि इष्ट वस्तुओं के परित्याग तथा नियम पालन के महत्व के बारे में। सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में आपको मिलेगी। तो सुनिए। एक बार नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा, यह भगवान विष्णु जो सबको मोक्ष देने वाले तथा संसार सागर से पार उतारने वाले हैं, इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और दुर्लभ है। कुलहीन होने पर भी दयालु स्वभाव होना और भी कठिन है। वह सब होने पर भी कल्याणमय संगलय प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। वहाँ सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं है। वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। विशेषवत चतुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। सब तीर्थ, दान, पुण्य और देवस्थान चतुर्मास से आने पर भगवान विष्णु को शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चतुर्मास में श्री हरि को प्रणाम करता है, उसी का जीवन शुभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। जो मनुष्य चतुर्मास में नदी स्नान करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना, तालाब और बावड़ी में स्नान करता है, उसके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो नर्मदा में एकाग्रचित होकर 3 दिन भी चौमासे का स्नान करता है, उसके पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान करता है, वह कर्मजनित स्त्री का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित जल से अथवा बिल्व पत्र के जल से चातुर्मास में स्नान करता है, उसमें दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। देवादिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पाप नाशनी कही गई है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्त्रों पाप भस्म कर डालते हैं, इसलिए उनका चरणोदक मस्तक पर चौमासे में धारण किया जाए तो वह कल्याणकारी होता है। चातुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब कर्मों में अधिक माना जाता है। बिना स्नान के जो पुण्य कार्य या शुभ कार्य किया जाता है, वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है, धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर फिर दुखी नहीं होता। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में शुद्धि कही गई है। शरीर असमर्थ हो तो भस्म स्नान से शुद्धि कही गई है। चातुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंत में श्रद्धा युक्त चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे मान फल की प्राप्ति होती है। जो संपूर्ण कार्यों में निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है, जिसमें मन वृद्धि का अभाव है, जो वृद्धि के नेत्रों से ही देखते हैं, ऐसे पुरुष ही महाज्ञानी और योगी हैं। इसलिए मनुष्य को सदा प्रयत्न करके प्राणियों के प्रति दया करनी चाहिए एवं प्राणियों के हृदय में सदा भगवान विष्णु विराजमान रहे हैं। जो उन प्राणियों से द्रोह करने वाला है, उसके द्वारा भगवान का ही तिरस्कार होता है। जिस धर्म में दया नहीं है, वह दूषित माना गया है। सब धर्मों में दान धर्म की विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। वेद में अन्न को बड़ा कहा गया है। अन्न में ही प्राणों की प्रतिष्ठा है, अतः सदा अन्न और जल का दान करें। जल देने वाला तृप्ति को और अन्न दान करने वाला अक्षय सुख को प्राप्त करता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान ना तो हुआ है और ना तो होगा। चातुर्मास में अन्न और जल का दान, गौदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, यह सब महान फल देने वाले हैं। यदि भगवान विष्णु के साथ समागम के लिए वैकुंठ धाम में जाने की इच्छा हो तो
तो सब पापों के नाश के लिए चौमासे में अन्न दान करना चाहिए। अन्न दान करने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। गुरु और ब्राह्मणों को भोजन कराना, घृतदान कराना तथा सत्कर्मों में संलग्न रहना, यह सब बातें चातुर्मास्य काल में जिसमें मौजूद हैं वह साधारण मनुष्य नहीं है। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर दैदिव्यमान एकादशी तक चतुर्मास्य व्रत को करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। देव उठान एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसी दैदीप्यमान विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्ध अवस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मल मास देवता और पितृकर्मों में वर्जित है। अब आप इसके दान का अलग अलग फल सुने। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर की स्वच्छता में अपनी सेवाएं देते हैं वे उत्तम कुल के अधिकारी होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को पंचामृत में स्नान कराते हैं वह वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं तथा जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनवाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन कराते हैं वे अंत में स्वर्ग लोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो चातुर्मास में तुलसी पत्र, मंजरी भगवान को अर्पित करके पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो भगवान की धूप दीप निवेद से पूजा करते हैं उनको अनंत धन संपत्ति मिलती है। चातुर्मास में पीपल की परिक्रमा भी पुण्यदायी होती है। जो संध्या समय देवताओं को दीप दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का हवन करते हैं एवं चातुर्मास में भगवान का चरणामृत लेते हैं वे सब संसारिक कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तथा तीनों समय वेद माता गायत्री की माला का 108 बार फेरते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते हैं। जो पुराण व धर्मशास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु या शिव का स्मरण करते हैं अथवा उनकी मूर्ति दान करते हैं वह पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की संपत्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गौदान करते हैं वह आरोग्यता, पूर्ण आयु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से हवन करते हैं और समाप्ति पर तिलों का दान करते हैं उन्हें स्वस्थ शरीर मिलता है तथा अच्छी संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से हवन करते हैं और व्रत समाप्त हो जाने पर घी, वस्त्र, घड़ा दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं तथा जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे देव, तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के पाप छूट जाते हैं और वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण और शिव गान गाते हैं वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। चातुर्मास्य व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए तथा इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान,
हे जगतपते, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट करिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर गायों का या एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा नमस्कार करते हैं, उनके समस्त पाप छूट जाते हैं तथा वे दीर्घ आयु तथा लक्ष्मीवान होते हैं। जो शिव जी के प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर शय्या दान देते हैं, उनको अक्षय सुख प्राप्त होता है। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष पाते हैं। जो चातुर्मास में भगवान के शयन करने पर शक्कर दान करते हैं और व्रत की समाप्ति पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं, 4 फल या 8 फल वाले तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र फल दक्षिणा सहित पुरोहित को देते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। चातुर्मास से व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास से व्रत के फल, मूल, शाक आदि का दान देते हैं, वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र दक्षिणा के सहित दान देते हैं और व्रत के अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर अंत में स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं, वे कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल दान करते हैं अथवा तंबाकू खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और व्रत के अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पुरुष अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है और वे देवलोक में पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नात्र ब्राह्मण स्त्री पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और उद्यापन में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, गौ व बैल का दान करते हैं तथा मीठा भोजन भूखों को कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण दान देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फलदान से नंदन वन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाता है और अंत में भूमि या स्वर्ण का दान करता है, वह इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर अंत में विष्णुलोक को जाता है। जो वस्त्र और आभूषण सहित गौ और बछड़े का दान करते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गौदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। और जो वस्त्र व बैलों सहित हल का दान करते हैं तथा शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णुलोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला के पात्र या पलाश के पात्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ दान करते हैं, वे विष्णुलोक को जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के प्रभाव से ब्रह्मघाती, सुरापान करने वाला, बालघाती, असत्य भाषण करने वाला, स्त्रीघाती, किसी व्रत में विघ्न डालने वाला, अगम्या से गमन करने वाला,
विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालनी के साथ भोग करने वाला, इन सबके पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में यह निर्वाण पद पाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों युक्त गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से लीप करके भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, उन्हें आरोग्यता तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। वे धर्मात्मा राजा होते हैं, उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे षट रस युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णुलोक प्राप्त होता है। चातुर्मास्य व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं तथा अंत में शय्या दान करते हैं। जो मैथुन नहीं करते, वे यशस्वी एवं लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो इस व्रत में सब परिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शंखों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक में जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं का त्याग करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान करते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं तथा जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण व्रत करते हैं तथा जो एकमात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय काल तक चलता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देने चाहिए। कुलपात्र ब्राह्मण को दान देने से पाप लगता है और नरक की प्राप्ति होती है। देव पूजन। चातुर्मास्य व्रत के दिन भगवान विष्णु का यथाविधि पूजन करके 4 मास के लिए निर्धारित शयन विधि पूर्ण की जाती है। फलाहार। इसके व्रत में एक बार भोजन करते हैं और दूध फलाहार ले सकते हैं। इस तरह संकल्प करके चातुर्मास व्रत को जो श्रद्धा भक्ति से पूर्ण कर लेता है, वो अनंत फल को प्राप्त कर लेता है और वह मनुष्य भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में जाता है। पृथ्वी पर जब तक निवास करता है, सब भोगों से युक्त रहता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।